बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं आयशा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, मैं नई यूट्यूबर हूँ, तो मतलब इतना है नहीं, कोई पता नहीं, तरीका नहीं है वीडियोस बनाने का, तो अक्सर जो है ना मेरे अल्फाज इधर उधर हो जाते हैं, तो उसे इग्नोर कीजिएगा। नई नई यूट्यूबर होना तो सीख जाऊँगी आप लोगों की हेल्प से। तो अच्छा जी, अच्छा, आज का जो है टॉपिक है जी, रैशनल क्रीम, नेपी रैश क्रीम। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा इसका जो है ट्रेंड आया हुआ है। बहुत सारे लोग जो हैं वो मतलब पागल हो रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात ये है भाई, ये इतनी मतलब मेडिसन है और इतनी गंदी जगह पे ये लगाने वाली है। जब बच्चे को रैशेज़ हो जाते हैं, और रैशेज़ क्यों होते हैं, आप मतलब जो भी माएँ हैं उन्हें तो पता ही होगा ना, रैशेज़ बच्चों को क्यों होते हैं। ज़्यादा देर डायपर लगा रहने से, या अगर बच्चा पैम्पर के अंदर पोटी कर देता है तो वो माँ को पता नहीं चलता, या कहीं रास्ते में होती है तो वो ज़्यादा देर पैम्पर के अंदर रहने से बच्चे को मतलब सेंसिटिविटी हो जाती है, रैशेज़ हो जाते हैं। अच्छा जी, उसके ऊपर ये क्रीम लगती है। ये मतलब रैशनल है इसका नाम। मेरे पास जो है बहुत सारी और भी मतलब नाम की है, जैसे कि सूडो हो गई, और मतलब और भी अच्छी खासी, मतलब नेपी रैश वगैरह, रैशनल है ये, इस तरह की है। अच्छा जी, गोरे होने के लिए इतना भी मतलब क्या क्या क्रेज़ है यार, क्या पागलपन है। भी हम औरतों का जो दिमाग है, पता पता नहीं क्यों इतना हम लोग जो है गोरे रंग को प्रमोट कर रहे हैं, गोरा रंग, गोरा रंग, गोरा रंग। भई यार, इस हद तक चले जाएंगे आप लोग भी, नेपी रैश को भी नहीं छोड़ा रंग, गोरा रंग करने के लिए। भी हद हो गई है यार, इतना भी क्या क्रेज़ है गोरे रंग का। मर जाना है, 4 दिन की ज़िंदगी है, मर जाना है, खाक में मिल जाना है ये गोरा और काला रंग जो भी है। क्या काले इंसान नहीं है? मतलब क्या ये गोरा गोरा, क्या आप नेपी रैश लगाना शुरू कर देंगी? और वो भी महज एक इंग्रेडिएंट के खातिर। वो इंग्रेडिएंट ही क्या है? जिंक ऑक्साइड। ये देख ले, जिंक ऑक्साइड क्या है, स्किन के लिए अच्छा है। तो अच्छा, जिंक ऑक्साइड अच्छा है, और बाकी जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट है वो क्या आपकी स्किन के लिए मतलब वो आपको सूट करेंगे? वो क्या अच्छे हैं आपकी स्किन के लिए? तो आप ऐसा भी यार, क्या क्रेज़ हो गया अभी, आप गोरा रंग के पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, नेपी रैश मतलब क्रीम लगाना शुरू कर दी है आप लोगों ने। तो क्या हो गया यार? ये जिंक ऑक्साइड और काफ़ी सारी क्रीमों में, चीज़ों में होता है, सन ब्लॉक के अंदर होता है। बल्कि मैं रुके, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे पास जो है यू व्हील का सन ब्लॉक है, ये देखें, इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये देखें, ये नज़र आ रहा है, जिंक ऑक्साइड। आप महज जिंक ऑक्साइड के लिए लगा रहे हैं, तो आप ये सन ब्लॉक लगाएं। इसका तो आपको और भी फ़ायदा, मतलब प्रोटेक्शन करेगा, और भी इस मतलब अच्छा है ये आपकी स्किन के लिए। आपने लगाना है तो ये लगाएं, जिंक ऑक्साइड इसके ऊपर वाज़े लिखा हुआ है, ये देखें। और एक और मज़े की चीज़, आप कोई भी नाइट क्रीम लगाते हैं तो उसके अंदर भी होता है, ये देखें, मेरे पास डर्मोटीन क्रीम है, इसके अंदर भी जिंक ऑक्साइड है। कहाँ गया? ये देखें, ये तीसरी लाइन के ऊपर जिंक ऑक्साइड, शायद आपको नज़र आ रहा, लिखा हुआ है जिंक ऑक्साइड। इन दो चीज़ों के अंदर जिंक ऑक्साइड है। अच्छा, महज आप जिंक ऑक्साइड और कुछ नहीं आप देखेंगे, आप उठा के नेपी रैश लगाना शुरू कर देंगे। क्या यार, कोई मतलब एक एक बंदा जो है वो अपने मुंह के ऊपर थप्पड़ मार मार के लाल कर रहा है, तो मतलब उसका चेहरा लाल है तो आप थप्पड़ मार मार के लाल कर लेंगे? क्या यार, कुछ भी लगा लेते हो गोरा रंग करने के लिए, कुछ तो सोचे। जिंक ऑक्साइड है तो क्या हो गया, नेपी रैश उठा के लगानी शुरू कर देंगे? कितनी बुरी बात। अच्छा, अब आप, मैंने बताना ये था आप लोगों के लिए, तो बस मैंने एक वीडियो बनाई भी। अब आप लोग ये मत कहना शुरू हो जाएंगे भाई मतलब तुमने क्यों मंगाई हुई है। तो मैं आपको बता दूँ भी, मेरी बेटी माशाल्लाह से 1 साल की है, 1 साल से ऊपर है की है, तो मैंने ये ट्रेंड तो अभी 1 महीना 1.5 महीने से है। ये मेरे पास जब से सर्दियाँ शुरू हुई हैं तब से पड़ी है मेरे पास। इसको 3-4 माह हो गया मेरे पास। तो मैंने उसके लिए मंगवाई थी, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो बच्चे को सारा सारा दिन डायपर लगा रहता है। तो हम लोग पंजाब में रहते हैं, पंजाब में वैसे भी बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो बच्चे को सारा दिन पैम्पर लगा रहता है। जिस दिन ज़्यादा ठंड हो, धूप होती नहीं है, तो उसकी वजह से ज़्यादा देर पैम्पर लगने की वजह से उसे रैशेज़ हो जाते। तो ये मैंने मेडिकल स्टोर से मंगवाई है, और इसे ये देखिए क्या हशर नशर हुआ पड़ा है इसका।
تو یہ میں اسے لگاتی ہوں جب اسے ریش ہو جائے. اب بھی کبھی ہم مطلب شاپنگ پہ جائیں یا گھومنے جائیں یا پھر جو ہے کہیں مہمان چلے جائے تو بچی کو زیادہ دیر پیمپر مطلب لگانا پڑتا ہے، تو تب میں اسے مطلب ڈائپر کے اندر پہلے سے ہی لگا دیتی ہوں تھوڑی سی بھی، تاکہ اس کو سینسٹیوٹی نہ ہو. تو میں نے کوئی یہ چہرے کے اوپر لگانے کے لیے نہیں، مجھے تو سوچ کے ہی مطلب نیپی ریش سوچ کے ہی جو ہے وہ برا لگ رہا ہے، بے چہرے کے اوپر کیسے اسے لگائیں. تو جو چیز چہرے کے اوپر لگانے کے لیے بنی ہی نہیں ہے اسے کیسے لگانا شروع کر دیں بھئی. ایسا بھی کریز کیا ہے یار گورے ہونے کا. اگر آپ کو زنک آکسائڈ کا اتنا ہی ہے تو آپ یہ دیکھیں سن بلاک کے اندر ہے زنک آکسائڈ، یہ دیکھیں، ہاں یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے زنک آکسائڈ. اچھا جی ادھر بھی لکھا ہوا ہے یہ تیسری لائن میں زنک آکسائڈ. اچھا میں جس ایک مطلب چیز کے لیے آپ نیپی ریش لگانا شروع کر دیں. کیا ہو گیا یار، ہوش میں اتنا پاگل مت ہو، گورے رنگ کے پیچھے اتنا مت بھاگیں بھی آپ کچھ بھی اٹھا کے لگانا شروع کر دیں گے. اچھا جی یہ تھی میری آج کی ایک ویڈیو، امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئے تو پلیز لائک کرنا، شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا. اللہ حافظ.